हेलो क्लास 9th के प्यारे भाई बहनों, क्या हाल है आपके। आई होप बढ़िया होंगे। तो आज हम लेकर आए हैं आपका जो एग्ज़ाम है 22 मई को, मुख्यमंत्री मेधावी छात्र प्रोत्साहन योजना 2026 के लिए। इसका पेपर आपका 22 मई को है, ठीक है। तो उसके पेपर के लिए हम सेट के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं। ये क्वेश्चन आपकी PYQ बेस है और ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से मैंने उठा के लिए क्वेश्चन लेके आए आपके लिए। और ये क्वेश्चन बिल्कुल रिपीटेड है, मतलब रिपीटेड होते रहते हैं ये क्वेश्चन। तो इस वीडियो को आप ज़रूर लास्ट तक देखना, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन आपकी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और अगर आपको कोई भी डाउट हो, अगर आपको किसी भी टॉपिक पर वीडियो चाहिए हो या कोई भी पेपर आपको अगर सॉल्व कराना हो तो प्लीज़ कमेंट करिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 56 से स्टार्ट करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 56 कह रहा है हमारा कि जैविक खेती किसे कहते हैं, ठीक है। तो जैविक खेती हम उसे कहते हैं, प्राकृतिक विधि के द्वारा की जाने वाली खेती को क्या कहते हैं, हम जैविक खेती के लिए कहते हैं, ठीक है। तो जैविक खेती का मतलब होता है जैसे में प्राकृतिक, जिसमें हम प्राकृतिक खाद का उपयोग करते हैं, ठीक है। इसमें प्राकृतिक खाद का उपयोग किया जाता है, उसे क्या कहते हैं, हम जैविक खेती कहते हैं, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 56 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 56 कह रहे हैं हमारा कि कृषि किस प्रकार की क्रिया है। तो कृषि हमारी प्राथमिक क्रिया है, और जो प्राथमिक क्रिया मतलब होती है जो सीधे प्रकृति से जुड़ी हो, ठीक है। तो उसे क्या कहते हैं, हम प्राकृतिक क्रिया कहते हैं। और कृषि किस प्रकार की क्रिया में आती है, हमारी प्राथमिक क्रिया में आती है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज सही होगा। क्वेश्चन नंबर 58 की ओर बढ़ते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 58 कह रहा है हमारा कि संसाधनों के प्रयोग में संतुलन बनाए रखना तथा उन्हें भविष्य के लिए सुरक्षित रखना कहलाता है, ठीक है। मतलब संसाधनों, अपने जो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनको बिल्कुल सेफ रखना, उनको संतुलित रखना और उन्हें भविष्य के लिए सुरक्षित रखना क्या कहलाता है हमारा, ये कहलाता है हमारा सतत विकास है। इंग्लिश में कहें तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ठीक है। तो इसका ऑप्शन फर्स्ट इज सही होगा, सतत विकास। सतत विकास उसे कहते हैं, मतलब संसाधनों का सही उपयोग करना और अपने आने वाली पीढ़ी के लिए अपने संसाधनों को बचा के रखना, इसे कहते हैं हम सतत विकास, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 59 की ओर बढ़ते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 59 कह रहे हैं हमारा कि कपड़ा उद्योग में किस प्राकृतिक रेशे का प्रयोग होता है, ठीक है। तो कपड़ा रेशे में किस रेशे का उपयोग होता है, तो कपड़े में होता है हमारा ऊन का भी होता है, रेशम का भी होता है, लिनन का भी होता है। तो ऑप्शन नंबर डी होगा उपरोक्त में सब सही है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर 4 क्या होगा, सही होगा हमारा क्वेश्चन नंबर 59 का। आइए क्वेश्चन नंबर 60 क्या कह रहा है हमारा। क्वेश्चन नंबर 60 कह रहा है कि जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान का है। तो हमारा जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान हमारा उत्तराखंड में स्थित है, जो कि क्या है, उत्तराखंड में स्थित है। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में स्थित है। आइए अब हम क्वेश्चन नंबर 61 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 61 हमारा कह रहा है कि काल्पनिक रेखा जो पृथ्वी को दो बराबर हिस्सों में विभाजित करते हैं उसे कहते हैं हम, ठीक है। मतलब ऐसी काल्पनिक रेखा जो पृथ्वी को क्या करती हो, दो बराबर भागों में क्या करती हो, बांटती हो, दो बराबर भागों में बांटती हो पृथ्वी को, तो उसे हम क्या कहते हैं, ठीक है। तो उसे कहते हैं हम भूमध्य रेखा, यानी मध्य से गुजरने वाली रेखा को क्या कहते हैं हम, भूमध्य रेखा, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी थर्ड हमारा क्या होगा, सही होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 62 की ओर बढ़ते हैं कि किस राज्य की सीमा हरियाणा के साथ नहीं लगती है, ठीक है। किस राज्य की सीमा हरियाणा के साथ नहीं लगती है। तो हरियाणा के साथ किस राज्य की सीमा नहीं लगती है, हरियाणा के साथ हमारे मध्य प्रदेश की सीमा नहीं लगती है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर थर्ड इज सही होगा कि हरियाणा के साथ हमारी मध्य प्रदेश की सीमा नहीं लगती है। आइए क्वेश्चन नंबर 63 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 63 हमारा कह रहा है कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। विश्व यानी वर्ल्ड एनवायरमेंट डे, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है हमारा, तो ये मनाया जाता है हमारा 5 जून को। इसका ऑप्शन नंबर 2 क्या होगा, सही होगा। 5 जून को हमारे क्या मनाया जाता है, विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। आइए क्वेश्चन नंबर 64 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 64 हमारा कह रहा है कि विश्व का सबसे बड़ा सहारा मरुस्थल किस महाद्वीप में स्थित है। विश्व का सबसे बड़ा
सहारा मरुस्थल किस महाद्वीप में स्थित है? तो ये हमारा अफ्रीका में स्थित है। विश्व का सबसे बड़ा सहारा मरुस्थल किस में है? अफ्रीका में स्थित है। तो इसका ऑप्शन नंबर 2 क्या होगा हमारा? सही होगा। ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 65 की ओर बढ़ते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 65 हमारा कह रहा है कि अरब सागर में स्थित भारतीय द्वीप कहलाते हैं। ठीक है, अरब सागर में स्थित हमारे भारतीय द्वीप कहलाते हैं। तो क्या कहलाते हैं? ये लक्षद्वीप कहलाते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या होगा? सही होगा कि अरब सागर में स्थित भारतीय द्वीप क्या कहलाते हैं? हमारे लक्षद्वीप कहलाते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 66 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 66 हमारा कह रहा है कि इलाहाबाद का नया नाम क्या है? तो इलाहाबाद का नया नाम क्या है? हमारा प्रयागराज है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा। इलाहाबाद का नया नाम क्या है? प्रयागराज। आइए क्वेश्चन नंबर 67 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 67 हमारा कह रहा है कि TISCO का पूरा नाम क्या है? TISCO, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ TISCO? ठीक है, तो TISCO का फुल फॉर्म है हमारा, TISC का फुल फॉर्म है हमारा टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी। क्या है हमारा? टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी क्या है हमारा? TISCO का फुल फॉर्म है। और इसकी स्थापना जो हुई थी हमारी, ये भी अगर आपको थोड़ा नॉलेज होनी चाहिए, वैसे तो ये एग्ज़ाम में आ भी सकता नहीं भी आ सकता, लेकिन आपको नॉलेज होनी चाहिए कि इसकी स्थापना हमारी हुई थी 1907 ईस्वी में हुई थी। इसकी स्थापना किसकी? टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब हुई थी हमारी? 1907 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, तो दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि आपके एग्ज़ाम के लिए ऐसी ही हेल्पफुल वीडियो मैं आपके लिए लाते रहूँगा और ऐसे ही हम बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन करते रहेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। अगर आपको कुछ भी चीज़ पूछना वगैरह हो तो आप कमेंट कर सकते हो, मैं आपके कमेंट का रिप्लाई ज़रूर दूँगा। आइए क्वेश्चन नंबर 68 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 68 हमारा कह रहा है कि भारतीय संविधान में कितनी भाषाओं को मान्यता दी गई है? ठीक है, तो भारतीय संविधान में 8वीं सूची के अनुसार हमें 22 भाषाओं की मान्यता दी गई है। तो इसका ऑप्शन नंबर हमारा होगा ऑप्शन नंबर ए, कि भारतीय संविधान में हमें कितनी भाषाओं की अनुमति दी गई है? 22 भाषाओं की, हाँ, मान्यता दी गई है। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 69 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 69 हमारा कह रहा है कि राज्यसभा के सदस्य कितने वर्ष के लिए चयनित होते हैं? ठीक है, तो राज्यसभा के सदस्य हमारे 6 वर्ष के लिए क्या होते हैं? चयनित होते हैं। अब आप बोलेंगे, अब आप कहीं इसमें 5 वर्ष में कर लेना, क्योंकि 5 वर्ष के लिए हमारे कौन से होते हैं? लोकसभा के सदस्य कितने हो? लोकसभा के सदस्य का कार्यकाल होता है हमारा 5 साल का। लोकसभा के सदस्यों का होता है 5 साल का ईयर्स। और राज्यसभा के सदस्य का होता है 6 साल का क्या होता है? कार्यकाल होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर हमारा 2 सही होगा कि राज्यसभा के सदस्यों का चयनित राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल, या राज्यसभा के कितने सदस्य 1 वर्ष के लिए चयनित किए जाते हैं? तो 6 वर्ष के लिए क्या किए जाते हैं? चयनित किए जाते हैं, या 6 वर्ष का इनका कार्यकाल होता है। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 70 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 70 पर हम पहुंच गए हैं। क्वेश्चन नंबर 70 हमारा कह रहा है कि उपभोक्ता किसे कहते हैं? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 70 हमारा कह रहा है कि उपभोक्ता किसे कहते हैं? तो उपभोक्ता वो होते हैं वे लोग जो अपने वस्तु को अपने उपयोग के लिए खरीदते हैं या अपने लिए खरीदते हैं, वे क्या होते हैं? उपभोक्ता होते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर हमारा होगा ऑप्शन नंबर 3, वे लोग जो वस्तुओं को अपने उपयोग के लिए खरीदते हैं, इन्हें अपने उपयोग के लिए खरीदते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? उपभोक्ता कहा जाता है। उपभोक्ता किसे कहा जाता है? वे लोग जो वस्तुएं अपने उपयोग के लिए खरीदते हैं, तो उन्हें क्या कहते हैं? उपभोक्ता कहा जाता है। आइए क्वेश्चन नंबर 71 की ओर बढ़ते हैं कि घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 कब से लागू हुआ? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 71 कह रहा है हमारा कि घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 कब से लागू हुआ? ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा हमारा 2006 को क्या हुआ था? हमारा महिला संरक्षण अधिनियम 2005 लागू हुआ था 2006 को। तो इसका ऑप्शन नंबर 2 क्या होगा? सही होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 72 की ओर बढ़ते हैं।
क्वेश्चन नंबर 72 हमारा कह रहा है कि संविधान को बनने में कितना समय लगा। तो ठीक है, तो संविधान को बनने में 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन का समय लगा। तो इसका ऑप्शन नंबर 2 क्या होगा, सही होगा कि संविधान को बनने में 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन का समय लगा संविधान को बनने में। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर, अब हम 73 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 73 हमारा कह रहा है कि भारत के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है। तो ठीक है, तो भारत के वर्तमान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू हैं, जो कि ऑप्शन में नहीं दिया है, क्योंकि ये पेपर आपका मैंने पहले ही वीडियो में कहा था कि ये पेपर आपका कौन सा है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, मतलब पिछले साल या उससे पिछले साल का ये पेपर है, और इसको मैं सॉल्व करा रहा हूँ आपको। तो उस टाइम हमारे थे श्री रामनाथ कोविंद, उस टाइम क्या थे, भारत के राष्ट्रपति थे। लेकिन अब आपके अगर क्वेश्चन में आ गया कि भारत के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है, तो आप लिखेंगे द्रौपदी मुर्मू। कौन है, द्रौपदी मुर्मू क्या है, भारत की वर्तमान राष्ट्रपति है। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 74 की ओर बढ़ते हैं। 74 क्वेश्चन कह रहे हैं कि हमारा कि सार्वजनिक अभियोक्ता है। क्वेश्चन नंबर 74 कह रहा है कि सार्वजनिक अभियोक्ता है। तो सार्वजनिक अभियोक्ता किसे कहते हैं हम, जो राज्यों के हितों का प्रतिनिधित्व करते हैं। ठीक है, जो राज्यों के हितों का प्रतिनिधित्व करते हैं उसे क्या कहते हैं हम, सार्वजनिक अभियोक्ता। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 75 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 75 क्या कह रहे हैं हमारा कि भारत की संसद में होते हैं, भारत की संसद में होते हैं हमारे, भारत की संसद में कौन होते हैं हमारे, राष्ट्रपति होते हैं, लोकसभा होती है, हम राज्यसभा। राष्ट्रपति से लोकसभा और लोकसभा से राज्यसभा में होते हैं, यानी राष्ट्रपति से लोकसभा, लोकसभा से राज्यसभा में होते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा हमारा, फर्स्ट इज करेक्ट। आइए क्वेश्चन नंबर 76 की ओर बढ़ते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 76 हमारा कह रहा है कि व्याख्यात्मक समूहों को हाशिए पर रखा जा सकता है। व्याख्यात्मक समूह को हाशिए पर रखा जा सकता है किसमें, कम बहुमत में व्याख्यात्मक समूहों को किसमें रखा जा सकता है, कम बहुमत में रखा जा सकता है। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 77 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 77 हमारा कह रहा है कि टीवी या रेडियो कार्यक्रम जो व्यापक रूप से प्रेषित होते हैं कहलाते हैं। मतलब टीवी, रेडियो और जो भी कार्यक्रम हमारे व्यापक रूप से प्रेषित होते रहते हैं वो क्या कहलाते हैं हमारे। ठीक है, तो वो कहलाते हैं हमारे प्रसारण। ऑप्शन नंबर 2 क्या होगा, इसका सही होगा, क्या कहलाता है, ये प्रसारण कहलाते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर 2 क्या है, जो कि टीवी या रेडियो पर जो कार्यक्रम व्यापक रूप से प्रेषित होते हैं उसे क्या कहते हैं हम, प्रसारण कहते हैं। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 78 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 78 हमारा कह रहा है कि किसी विशेष नाम या संकेत के साथ किसी उत्पाद पर मुहर लगाना कहलाते हैं। ठीक है, किसी विशेष संकेत या किसी पर, मतलब आप ये समझो कि जैसे कोई प्रोडक्ट है, हम जैसे मैगी का प्रोडक्ट है, अगर हमने उस पर अपना लोगो लगा दिया, उस पर अपने प्रोडक्ट का नाम लिख दिया, उस पर कुछ मुहर लगा दी, तो वो क्या बन जाएगा, या हमने अपने नाम का कुछ उस पर ब्रांड लगा दिया तो क्या बन जाते हैं, ब्रांड बन जाते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर 2 होगा सही, ऑप्शन नंबर 2। ये किसी विशेष संकेत या किसी उत्पाद, या उत्पाद का मतलब होता है जैसे किसी प्रोडक्ट, उत्पाद का मतलब होता है प्रोडक्ट पर क्या लगा देना, मुहर लगाना, या अपना कुछ भी लोगो लगाना, तो क्या कहलाता है हमारा, ब्रांड कहलाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 79 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 79 हमारा कह रहा है कि सबसे प्राचीन वेद है। ठीक है, तो सबसे प्राचीन वेद हमारा ऋग्वेद है, जो कि सबसे प्राचीन वेदों में आता है। तो इसका ऑप्शन नंबर हमारा फर्स्ट इज सही होगा कि सबसे प्राचीन वेद क्या है, हमारा ऋग्वेद है। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 80 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 80 कह रहा है हमारा कि डैश 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 में ने मनसबदारी प्रथा को शुरू किया। तो मनसबदारी प्रथा को किसने शुरू किया था, हमारा मनसबदारी प्रथा को हमारा अकबर ने शुरू किया था। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन क्या होगा, सही होगा। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 81 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 81 हमारा कह रहे हैं कि पानीपत का प्रथम युद्ध कब लड़ा गया। ठीक है, पानीपत का प्रथम युद्ध हमारा 1926 को लड़ा गया, सॉरी 1500
1526 को लड़ा गया। इसका ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। ऑप्शन नंबर 2, 1526 को क्या लड़ा गया? पानीपत का प्रथम युद्ध लड़ा गया था। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 82 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 82 हमारा कह रहे हैं कि मुगल काल के दौरान पश्चिमी व्यापार का विक्रय केंद्र कहाँ स्थित था? मुगल काल के दौरान हमारा जो पश्चिमी व्यापार का विक्रय, यानी हम उसको सेल कर रहे थे, उस टाइम को जो हम अपने ट्रेड को सेल कर रहे थे, उसका जो क्या बोलते हैं मुख्य केंद्र या मुख्य सेंटर कहाँ था? तो वो था हमारा कहाँ? सूरत में। ठीक है, मुगल काल में पश्चिमी व्यापार का विक्रय केंद्र कहाँ था? या ट्रेड सेंटर बोल सकते हैं। ट्रेड सेंटर कहाँ था? सूरत में था, जो कि सूरत कहाँ है अभी? अहमदाबाद, गुजरात में। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 83 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 83 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 83 कह रहे हैं कि वर्ष 1756 में प्लासी का युद्ध किनके बीच में हुआ था? ठीक है, तो 1756 में प्लासी का युद्ध हमारा किसके बीच हुआ था? ब्रिटिश और बंगाल के नवाबों के बीच हुआ था। क्या प्लासी का युद्ध हुआ था? हमारा ब्रिटिशों और बंगाल के नवाबों के बीच हुआ था प्लासी का युद्ध। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 84 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 84 कह रहा है कि रॉलेट एक्ट भारत में कब लागू हुआ? ठीक है, तो रॉलेट एक्ट हमारा भारत में 1919 को लागू हुआ। क्या? रॉलेट एक्ट। तो इसका ऑप्शन नंबर 4 क्या होगा? सही होगा। आइए अब हम क्वेश्चन नंबर 85 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 85 हमारा कह रहे हैं कि ब्रिटिश भारत में डैश 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 बन गए थे। मतलब अंग्रेज भारत में क्या बनकर आए थे? अंग्रेज भारत में क्या बन के आए थे? व्यापारी बनकर आए थे, और फिर इन्होंने भारत पे क्या कर लिया? कब्जा कर लिया, और भारत को अपना क्या बना दिया? गुलाम बना दिया। ठीक है, इसके बाद 15 अगस्त 1947 को हमारा देश अंग्रेजों से आज़ाद हो गया। ठीक है, तो मतलब कुल मिला के है कि अंग्रेज हमारे जब देश में आए थे, तो उस टाइम इंडिया के साथ मतलब एज अ बिजनेस के लिए आए थे। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 86 की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 86 हमारा कह रहा है कि औपनिवेशिक काल के अंतर्गत भारत का प्रथम मानचित्र किसके द्वारा पेश किया गया? ठीक है, औपनिवेशिक काल के अंतर्गत भारत का प्रथम मानचित्र किसके द्वारा पेश किया गया? तो ये क्या गया? हमारा जेम्स रेनल के द्वारा किया गया। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर 1 होगा सही। आइए क्वेश्चन नंबर 87 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 87 कह रहा है हमारा कि बाल गंगाधर तिलक ने कौन सा प्रसिद्ध नारा दिया था? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 87 कह रहा है हमारा कि बाल गंगाधर तिलक ने कौन सा प्रसिद्ध नारा दिया था? ठीक है, तो बाल गंगाधर तिलक ने दिया था कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा, या हम इसे लेकर रहेंगे। स्वराज मेरा क्या है? जन्मसिद्ध अधिकार है और हम इसे लेकर रहेंगे। किसने कहा था ये पॉइंट या ये नारा? बाल गंगाधर तिलक जी ने कहा था कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और हम इसे लेकर रहेंगे, जो कि आज़ादी की टाइम स्वतंत्रता संग्राम की क्रांति के दौरान या स्वतंत्रता संग्राम के लिए संघर्ष करते हुए इन्होंने ये नारा दिया था। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 88 की को पढ़ रहे थे हम कि मुगल साम्राज्य की स्थापना किसने की? तो मुगल साम्राज्य की स्थापना हमारे किसने की? बाबर ने की थी मुगल साम्राज्य की स्थापना। तो इसका ऑप्शन नंबर 2 क्या होगा? सही होगा। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 89 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 89 हमारा कह रहा है कि पंचतंत्र किसने लिखा? ठीक है, पंचतंत्र किसने लिखा? तो पंचतंत्र लिखा है विष्णु शर्मा ने। पंचतंत्र किसने लिखा है? विष्णु शर्मा ने लिखा है पंचतंत्र को। तो इसका ऑप्शन नंबर 3 क्या होगा? सही होगा। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 90 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 90 हमारा क्या कह रहे हैं कि उत्तर पश्चिम बिहार में चंपारण किसान आंदोलन में किस खेती का विरोध किया गया था? ठीक है, क्वेश्चन को हम फिर से पढ़ेंगे कि उत्तर पश्चिम बिहार यानी उत्तर पश्चिम बिहार में चंपारण किसान आंदोलन में किस खेती का विरोध किया गया था? तो उस टाइम किस खेती का विरोध किया गया था? नील की खेती का। ठीक है, तो अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं कि चंपारण किसान आंदोलन में किस खेती का विरोध किया गया था, वो नील का किया गया था। ठीक है, तो ये वही हमारे सारे क्वेश्चन कंप्लीट। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, क्योंकि
ऐसी वीडियो मैं आपकी एग्ज़ाम के लिए और भी लाता रहूँगा। ठीक है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि देखो भाई, अगर कंपटीशन वही जीतता है जो शुरू से ही मेहनत करते हैं और ढंग से मेहनत करते हैं। इसलिए अपनी पढ़ाई को ढंग से कीजिए। हर दिन कुछ कुछ प्रैक्टिस सेट लगाते रहिए, वीडियोस देखते रहिए यूट्यूब से। और 22 मई को आपका एग्ज़ाम है, तो उसके लिए अभी अभी तो काफ़ी टाइम है आपके लिए। तब तक मेहनत कीजिए। तब तक के लिए मिलते हैं, कल मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।